हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो कि एच सी वर्मा बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली आप अगर सॉल्व करो तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करेंगे इसको और देखेंगे कि बहुत आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ कैपिटल एम। जो हमारा ये हैंग करता हुआ मास है, कैपिटल एम के बारे में बोला गया है, ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and pulleys are light. ठीक है, आइडियल कंडीशन सारा दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस मास का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये जो हमारा सिस्टम है, मतलब ये एज अ सिस्टम मूव करे। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो स्लिप ना करे कैपिटल एम डैश के ऊपर। ठीक है, तो हमें उसके लिए वैल्यू ऑफ कैपिटल एम निकालना होगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग अपने कंबाइंड इक्वेशन वाले मेथड से। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे अगर मान लो कि अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक और इस छोटे वाले ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान के यहाँ पे कंसिडर करें कि वो दोनों एक सिस्टम है और एक साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये ट्रायंगुलर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि ये सिस्टम राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन के साथ ये सिस्टम मूव करना चाहिए राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल एम ब्लॉक का अगर हम लोग एफ बी डी बनाए तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डाउन द प्लेन इस पे जो एक्ट कर रहा है फोर्स, दैट इज एम जी साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको एक सिस्टम की तरह मूव करना है, इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो स्मॉल एम ब्लॉक होगा उसको रेस्ट पे रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आप वेज पे चढ़ के इसको देखो ब्लॉक को, तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है हमारा वो रुका हुआ है। ठीक है, तो डाउन द प्लेन एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, दूसरा वेट का कंपोनेंट इधर एक्ट कर रहा है विच इज़ एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, हमने माना हुआ है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन ए के बराबर है और आप वेज से देख रहे हो विच इज़ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ओनली, तो इसीलिए इस पर सूडो फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सूडो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, विच इज़ दिस सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इस एम ए का दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक है अप द प्लेन डायरेक्शन में और दूसरा है along the direction of mg cos theta. So what is the component of ma in up the plane direction? That is equal to ma cos theta होगा ना। अगर ये एंगल हम लोग थीटा मान लें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल देन? दैट विल आल्सो बी थीटा ओनली। ठीक है, अब अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसको स्लाइड नहीं करना है, हमने इसको वेज फ्रेम से ही देखा है इसीलिए यहाँ पे सूडो फोर्स लगाया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाता है? यहाँ से ए का वैल्यू कुछ आ जाता है जी टैन थीटा के बराबर। चलिए, ये तो कंडीशन आ गया नो स्लिपिंग का। जो हमारा स्मॉल एम ब्लॉक है वो स्लिप नहीं करेगा कैपिटल एम डैश के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए सिस्टम का। तो ये हमारे पास एक कंडीशन निकल गया। अब हम अपना कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और आंसर निकालेंगे यहाँ पे। और कैपिटल एम ब्लॉक का भी हम लोग इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस केस में, ताकि हम लोग उसका वैल्यू निकाल पाए। तो तो अगर हम लोग यहाँ पे अब इस पूरे सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन पता है, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मच? दैट्स इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू जी टैन थीटा। मान लेते हैं कि टेंशन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है दैट इज़ टी, तो यहाँ पे भी टेंशन टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एम जी। ठीक है, तो अब इसको एक समझ लो कि एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है ये जो हमने सिस्टम माना हुआ है, कैपिटल एम डैश और स्मॉल एम को, तो एक एक सिस्टम की तरह उसको कंसिडर कर लो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो हमें पता है, तो उससे टेंशन निकल जाएगा। टी विल बी इक्वल टू हाउ मच?
m dash plus small m, that is the total mass of that system, that is equal to tension is equal to m dash plus small m multiplied by acceleration a. So this will be equal to m dash plus small m multiplied by g tan theta. ये वैल्यू होना चाहिए हमारा टेंशन फोर्स का. क्लियर. अब इसके बाद हम लोग कैपिटल एम ब्लॉक को देख ले जरा यहाँ पे. तो कैपिटल एम ब्लॉक के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे. कैपिटल एम ब्लॉक इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा एजम्पशन लिया हमने. ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऐसा मान लेते हैं. ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो दैट ब्लॉक ऑल्सो हैज़ टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है सेम स्ट्रिंग से. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो सेम ही होना चाहिए इसका. तो कैपिटल एम ब्लॉक का अगर हम लोग आप इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम जी माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है. अब एक्सेलरेशन हमें पता है और टेंशन भी पता है हमें इस केस में. ठीक है. तो कैपिटल एम का वैल्यू निकल जाएगा ना उससे. तो कैपिटल एम ए को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और टेंशन को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं. तो उससे क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल टी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस, जी टैन थीटा. तो 1 माइनस टैन थीटा के बराबर हो गया इनसाइड द ब्रैकेट. दिस इज इक्वल टू कितना आया था ये टेंशन का वैल्यू. टेंशन का वैल्यू हमारा आया था कैपिटल एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी टैन थीटा. सब्सटीट्यूट कर देते हैं उस वैल्यू को, एम डैश प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई जी टैन थीटा. तो यहाँ से कैपिटल एम का वैल्यू कितना निकल गया, जी जी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से. सो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू टैन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टैन थीटा. ठीक है. अब इस टैन थीटा को अगर आप नीचे लेके आ जाए, डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, तो उस केस में जो आंसर दिया होगा एच सी वर्मा में वो आपका आ जाएगा. तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सो एम इज़ इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. एम डैश प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस 1. तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया. क्लियर है ये चीज़. इसको एक सिस्टम माना हम लोगों ने, कंबाइंड सिस्टम मान के हमने इक्वेशन लिखा इसका कि टेंशन इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा. वहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट किया हमने और फिर उसके बाद ब्लॉक का इक्वेशन लिख के हमने कैपिटल एम निकाल लिया. ये ओवरऑल इसमें प्रोसेस हो गया. तो काफ़ी आसानी से हमने इसको निकाल दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन में. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.